सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साहित्य की अवधारणा। ये पीजी सेमेस्टर 2 में आता है, ठीक है, और भी एग्जाम वगैरह में आता है। भारतीय साहित्य की अवधारणा। भारतीय भाषाओं का साहित्य अपनी विभिन्नता और वैशिष्ट के बावजूद कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों में समान दिखता है। यह समानता ही भारतीय साहित्य का आधार है। भारतीय साहित्य की अवधारणा के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख चित्त श्री अरविंद जिन्होंने भारतीय साहित्य का मूल स्वर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को माना। हिंदी के अनेक विद्वान जैसे द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने भारतीय साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। भारतीय साहित्य हम किसे कहते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, इस भारत में किसी भी भाषा में जो भी साहित्य रचा गया है उसका विवेचन भारतीय साहित्य के अंतर्गत होना चाहिए। किसी भी भाषा के साहित्य का विवेचन अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही करना उचित है, इसलिए कि इस परिप्रेक्ष्य के बिना हम किसी एक भाषा के साहित्य का विवेचन कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार समस्त भाषाओं में रचे जाने वाले साहित्य के बीच एक सर्वनिष्ठता, एक भारतीय साहित्य की अवधारणा को बल मिलता है। उपरोक्त अवधारणा को तर्क संगत बताते हुए लिखते हैं, हम पाश्चात्य शब्द का व्यवहार एक खास सांस्कृतिक विरासत, सोच और जहनियत वाले देशों के लिए करते हैं। कोई चीज है जो यूरोपीय चेतना को इस तरह निर्धारित करते हैं जिसके कारण हम भारतीय साहित्य को भूलकर पाश्चात्य साहित्य की बात करते हैं। मतलब पाश्चात्य साहित्य की क्या विशेषता है कि हम पाश्चात्य साहित्य की बात करते हैं और भारतीय साहित्य को हम भूल जाते हैं। तो वही विशेषता भारतीय साहित्य में ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण यह मानकर चलते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रचाया साहित्य मिजाज के अवसर पर एक ही है, इस सब की प्राण धारा एक ही है। ठीक इसी अर्थ में और इतना ही औचित्य के साथ हम भारतीय साहित्य की बात कर सकते हैं। जिस विशेषता के साथ हम पाश्चात्य साहित्य की बात करते हैं वही विशेषता यदि भारतीय साहित्य में लागू करें तो भारतीय साहित्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। भारतीय साहित्य भारतीय जनगण की तरह विविधता और एकत्र के परस्पर सूत्रों में बुनी हुई है। एक सघन इकाई है। विभिन्न धाराओं और व्यक्तियों और विचार सारणियों से लोकतांत्रिक अनुगुफन से ही वह वजूद में आती है। डॉक्टर नगेंद्र भी भारतीय साहित्य का इस आशय का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। वे लिखते हैं, इस अंतः साहित्यिक शोध प्रणाली के द्वारा साहित्यिक कड़ियां अनायास ही मिल जाएंगी। अनगिनत जिज्ञासाओं का ही सहज ही अंत हो जाएगा। साथ ही भारतीय चिंतन धारा एवं रागात्मक चिंतक का उद्घाटन हो सकेगा। कृष्ण कृपलानी ने लिखा है, भारतीय सभ्यता की तरह भारतीय साहित्य का भी विकास जो एक प्रकार से उसकी सटीक अभिव्यक्ति है सामासिक रूप में हुआ है। इसमें अनेक युगों, प्रजातियों और धर्मों का प्रभाव परिलक्षित होती है। अत्यंत प्राचीन विकास कर्म के अतिरिक्त दो अन्य विशेषताएं भी है जो संपूर्ण भारतीय साहित्य को अपूर्व गौरव प्रदान करती है। 3000 वर्षों से अधिक व्याप्त अखंड सृजन परंपरा, 3000 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय साहित्य का रचना होते आ रहा है। दूसरा है वर्तमान में जीवित अतिथि, मतलब वर्तमान में भी उसके अतीत जीवित है कि प्राणवत चेतना। इन परिभाषाओं के आधार पर भारतीय साहित्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सभी भारतीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य ही भारतीय साहित्य है। और भारतीय साहित्य का स्वरूप भी देख लेते हैं। यदि भारत एक राष्ट्र है तो भारत में जो कुछ साहित्यिक चाहे किसी भी भाषा में लिखा जाता रहा है वह भारतीय साहित्य है। इस देश की राष्ट्रीयता या भारतीयता महाभारत की रचना काल से लेकर अब तक निरंतर विकसित हुआ है। उस राष्ट्रीयता का अस्तित्व महसूस कर अपनी रचनाओं में दर्शा कर यहाँ के कवियों और रचनाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। भले ही देश राजनीतिक कारणों से विभाजित हुआ है, मतलब देश देखिए हम 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी में विभाजित है, ये तो भौगोलिक कारणों से विभाजित है ना, बल्कि
भाषा संस्कृति से तो विभाजित नहीं है ना। परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं। विष्णु पुराण में इस संदर्भ में कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है, जहाँ के लोग भारतीय विधा के संतान हैं। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को संस्कृत ग्रंथों से जोड़कर देखते हैं और भारतीय साहित्य को संस्कृत से, जो गलत है। भारत में 4 भाषाओं का परिवार है, आर्य, द्रविड़, मुंडा, नाग, किरात या चीनी, तिब्बती। इन चारों भाषाओं में लिखा गया साहित्य, चाहे शिष्ट साहित्य हो या लोक साहित्य, सभी को भारतीय साहित्य की उपाधि देनी चाहिए। भारतीय साहित्य की बात करने के उपरांत भारतीय साहित्य में तमिल, गुजराती, बांग्ला आदि के स्वतंत्र अस्तित्व का निषेध करना नहीं है, बल्कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारने तथा उसका सम्मान करते हुए उसमें निहित उस एक सूत्रता की तलाश है जिसके आधार पर भारत की किसी भी भाषा में रचित साहित्य विदेश या पश्चिम के किसी साहित्य से अलग हो जाता है। यही भारतीय साहित्य की पहचान है। भारतीय साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए इसकी एकता और अखंडता को ठीक तरह समझना जरूरी है। भारत अनेक भाषाओं वाला विशाल देश है। उत्तर पश्चिम में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, मध्य पश्चिम में मराठी और गुजराती, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अलावा कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, डोंगरी भी अपना महत्व रखती है। भारतीय संविधान में शामिल हर भाषाओं में विपुल साहित्य रचा गया है और इस हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी भाषाएं, सिंधी की सीमाएं कितनी भी मिलती हुई क्यों ना हो, उनकी विशेषताएं सुरक्षित हैं। साहित्य का यह अंतर संस्कृतियों एवं रीति रिवाजों, खान पान, लोकाचार के बाद भी हमारी भारतीयता का मूल एक ही है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। इसी आधार पर रीति रिवाजों में अनेकता के लक्षण दिखाई देना सामान्य है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। हमें अच्छा लगता है, यही तो खुशी होती है वीडियो बनाने का, कोई मुझे देखता है, लाइक करता है। पर कोई भी रीति रिवाज केवल एक क्षेत्र या भाषा तक सीमित नहीं है। भारतीय साहित्य के कारण इसे हर व्यक्ति जानता है। उदाहरण के तौर पर पहनावा गोवा के लोगों का उसी प्रकार पंजाब के लोगों तक कि भारतीय साहित्य के माध्यम से यदि हम पढ़ेंगे तो गोवा के साहित्य को पढ़ेंगे, यदि हम झारखंड में है और गोवा के साहित्य को पढ़ेंगे तो वहां की संस्कृति को, वहां के खान पान, पहनावा सारे को समझ जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ की संस्कृति को कुछ जम्मू के लोग पढ़ेंगे तो झारखंड की संस्कृति को वो लोग जान जाएंगे, वो लोग समझेंगे। तो यह है ना विविधता में एकता। लाइक करने में कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस एक क्लिक ही तो करना पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है। और इसमें क्या कमी है मेरे वीडियोज में उसे आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें किस प्रकार सुधार किया जाए। पता है, इसी प्रकार भारतीय साहित्य जैसे कोई स्वरूप ना होता तो इन बातों से हम सब बेखबर रह जाते हैं। हर व्यक्ति हर प्रदेश की संस्कृति को किसी एक प्रदेश में बैठकर ही नहीं जान सकता, लेकिन साहित्य के द्वारा वह अपने संस्कृति और दूसरे संस्कृति के बीच समानता और खूबियों को समझने का प्रयास करता है, जिससे वह अनायास ही अपने ज्ञान की वृद्धि कर दूसरों तक पहुंचाता है, जिससे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। अतः भारतीय साहित्य हमें यह सहूलियत देता है कि हम भेदभाव को मिटाकर अखंड हो। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे भारतीय साहित्य की विशेषता। सारे वीडियोज इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।